चलता है इस पृथ्वी से, अगर सूर्य पर इस पृथ्वी से फ़ोन करेगा तो इस फ़ोन को जाने में ही 8 मिनट और 22 सेकंड का टाइम लग जाएगा। ये 8 मिनट 22 सेकंड जाने में ही वहाँ पे समय ले लेगा। 8 मिनट 22 सेकंड बाद ही यहाँ पर रिंग बजेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे फ़ोन करेंगे 1 बजे अगर हम फ़ोन करेंगे तो ये फ़ोन यहाँ से सूर्य तक जाने में 8 मिनट 22 सेकंड बाद, यानी 1:08 मिनट 22 सेकंड पर जा करके यहाँ पे उसका रिंग बजेगा। अच्छा, जब रिंग बजता है, जैसे मान लीजिए यदि ये हमारी पृथ्वी है तो सूरज का प्रकाश 1 सेकंड में इस धरती के किनारे किनारे 7.5 चक्कर लगा सकता है, मात्र 1 सेकंड में। प्रकाश देखिए, यह एक तरह की ऊर्जा होती है। इसकी ढेर सारी परिभाषाएं हैं और इसको कई तरीके से लोग जानते हैं, लेकिन प्रकाश का सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं इसकी परिभाषा बताने के लिए। प्रकाश जो होता है ये एक तरह का ऊर्जा है जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। देखिए, ऊर्जा का क्या मतलब होता है, जिससे कि हम कोई काम कर पाएँ उसे ही ऊर्जा कहते हैं। जैसे इस तरह प्रकाश से सोलर होता है, सोलर पैनल जो होता है, सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं, तो प्रकाश से हम सौर ऊर्जा के द्वारा वैद्युत ऊर्जा में प्रकाश के ऊर्जा को हम बदल सकते हैं। और प्रकाश में जो ऊर्जा पाई जाती है उस ऊर्जा का नाम है सौर ऊर्जा। प्रकाश में पाई जाने वाली ऊर्जा का नाम है सौर ऊर्जा, और इसको हम सोलर पैनल द्वारा बदल सकते हैं वैद्युत ऊर्जा में, और इससे हम मोटर चलाते हैं या पंखा चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तमाम चीज़ें हम करते हैं। तो इस तरह से प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। और प्रकाश देखिए, प्रकाश क्या है, प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को दिखाई देने में सहायता जरूर करता है। जैसे कि आप कभी कभी देखे होंगे जहाँ थोड़ा थोड़ा छांव रहता है, सूरज का प्रकाश वहाँ से आता हुआ ऐसे दिखाई देता है, सूरज का प्रकाश आता हुआ वहाँ से दिखाई देता है। तो आपको लगता होगा सूरज का प्रकाश दिखाई तो देता है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि सूरज का प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो देखिए, ये जो आपको दिखाई देता है ये सूरज का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि सूरज के प्रकाश का मार्ग होता है। ये सूरज के प्रकाश का मार्ग यानी कि रास्ता होता है। जिस रास्ते से सूरज का प्रकाश जा रहा है वो रास्ता हमें केवल दिखाई देता है, ना कि सूरज का प्रकाश हमें दिखाई देता है, लेकिन ये वस्तुओं को दिखाई देने में सहायता जरूर करता है। इसके बाद में और देखिए, ये जो प्रकाश है ये एक प्रकार का विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित करने का मतलब है कि इस प्रकाश का प्रभाव हमारे नेत्रों पर पड़ता है। जैसे अभी सूरज के ओर अगर हम देखें तो हम इसको सही से नहीं देख पाते हैं, तो हमारी आंखें जो है बंद होने लगती हैं क्योंकि वहाँ से ज़्यादा प्रकाश हमारे नेत्रों में आता है। तो इस तरह से जो प्रकाश है ये हमारी आंखों को संवेदित भी करता है। अच्छा, ये तो हो गया प्रकाश के बारे में, प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश कहते किसको है, इसके बारे में आपने जाना। अब देखते हैं प्रकाश के गुण। देखिए, प्रकाश के ढेर सारे गुण हैं। प्रकाश का सबसे पहला गुण हम आपको बता दें, इस प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। परावर्तन, अब हम एक एक करके सभी परिभाषाएं आपको बताएंगे। प्रकाश में एक परावर्तन का गुण होता है, दूसरा है अपवर्तन। प्रकाश में ढेर सारे गुण हैं। परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और इसमें होता है विवर्तन, ध्रुवण, और एक होता है आपका व्यतिकरण। ऐसे ढेर सारे प्रकाश में गुण पाए जाते हैं। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, ऐसे ढेर सारे प्रकाश में गुण पाए जाते हैं। और प्रकाश देखिए, ये प्रकाश जो होता है ये किस प्रकार का तरंग है, ये प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है प्रकाश। ये प्रकाश जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। इसकी जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, ये बहुत ही भयानक होता है। प्रकाश की चाल बहुत तेज है। इस प्रकाश की चाल जो है ये 3 लाख, लगभग में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में ये चला जाता है। अब धरती पर ऐसी कोई दूरी है ही नहीं जिसको हम बताएं कि धरती पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 लाख या 3 लाख 2 लाख किलोमीटर है, क्योंकि धरती का पूरा जो व्यास है वो 1000 में ही है। ऐसा बताया जाता है कि जो प्रकाश है ये पूरी गोल धरती की बात कर रहे हैं, पूरी गोल धरती का 1 सेकंड में लगभग 7.5 चक्कर मार देता है। जैसे मान लीजिए यदि ये हमारी पृथ्वी है तो सूरज का प्रकाश 1 सेकंड में इस धरती के किनारे किनारे 7.5 चक्कर लगा सकता है, मात्र 1 सेकंड में। इतना तेज चलता है सूरज का प्रकाश। धरती के चारों ओर मात्र 1 सेकंड में 7.5 चक्कर पूरा कर सकता है। इसलिए धरती के किसी कोने में हम हों और मोबाइल से अगर किसी भी आदमी के पास फ़ोन करें और यहाँ पे जैसे ही ये उठाता है फ़ोन और बोलता है हेलो, तो तुरंत हेलो वहाँ पे सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क होता है ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है, और प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के ही बराबर होती है। यानी ये विद्युत चुंबकीय तरंगें भी 3 लाख किलोमीटर
के प्रति सेकंड के हिसाब से ही लगभग में चलती हैं। तो अगर आदमी कहीं भी धरती के किसी कोने में रहेगा और एक बार हेलो करेगा तो उस हेलो को धरती के दूसरे कोने में पहुंचने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि 1 सेकंड में तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश धरती का 7.5 चक्कर पूरा कर सकता है। तो किसी भी कोने में पहुंचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता। इसलिए जैसे ही कहीं भी कोई हेलो करता है तुरंत हेलो हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई इंसान सूर्य पर फ़ोन करता है, सूर्य पर फ़ोन करता है इस पृथ्वी से, अगर सूर्य पर इस पृथ्वी से फ़ोन करेगा तो इस फ़ोन को जाने में ही 8 मिनट और 22 सेकंड का टाइम लग जाएगा। ये 8 मिनट 22 सेकंड जाने में ही वहाँ पे समय ले लेगा। 8 मिनट 22 सेकंड बाद ही यहाँ पर रिंग बजेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे फ़ोन करेंगे 1 बजे अगर हम फ़ोन करेंगे तो ये फ़ोन यहाँ से सूर्य तक जाने में 8 मिनट 22 सेकंड बाद, यानी 1:08 मिनट 22 सेकंड पर जा करके यहाँ पे उसका रिंग बजेगा। अच्छा, जब रिंग बजेगा और यहाँ पे इंसान जो है वो जब फ़ोन को उठाएगा तो इतना ही समय लेगा इसके पास उस फ़ोन को उठने की जानकारी लेने में कि फ़ोन यहाँ पे उठ गया है। फ़ोन यहाँ पे उठ गया है, वो भी 8 मिनट 22 सेकंड के बाद ही इस इंसान को पता चलेगा। और फिर ये यानी कि कुल यहाँ से जो इस इंसान को पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे फ़ोन उठ गया है और इसने हेलो किया है, जो सूरज पे है इसने हेलो किया है, इस बात की जानकारी इसे 16 मिनट 44 सेकंड बाद ही पता चलेगा। चूँकि 8 मिनट जाने में और 22 सेकंड और 8 मिनट आने में और 22 सेकंड, कुल मिलाकर के 16 मिनट 44 सेकंड में ही इस पृथ्वी पर जो इंसान है उसको पता चलेगा कि उसने जो सूरज पे है उसने हेलो किया। तो इस तरह से इनके बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ पे सूरज और धरती के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग में है, यानी कि 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, तो लगभग में 15 करोड़ मान लिया जाता है। पृथ्वी से और सूरज की जो दूरी है ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो यहाँ से प्रकाश को आने जाने में भी 8 मिनट 22 सेकंड जितना टाइम लेता है। और ये जो प्रकाश है ये आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग, ये प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग का क्या मतलब है? ऐसे अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है इस तरह से जो तरंगे आगे बढ़ती हैं, तो इस तरह की जो तरंगे होती हैं इनको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जैसे आप देखे होंगे केचुआ जैसे चलता है, केचुआ इसी तरह के चलता है, हाथी जैसे चलती है आराम आराम से, घोड़ा टप टप दौड़ता है, इंसान भी देखिए एक एक कदम आगे पीछे करके चलता है, सांप भी देखिए ऐसे ही चलता है। तो इन सब की जो चाल होती है कैसी होती है? अनुप्रस्थ होता है, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। देखिए तरंगे भी 2 तरह की होती है, एक अनुप्रस्थ हो जाता है तो कि अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि इस तरह से आगे बढ़ना, जैसे सांप और जोंक वगैरह चलता है ना, तो इस तरह की जो तरंगे होती हैं ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। इसके बाद एक होता है, तो ये जो हमारा प्रकाश है ये प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग ही है और कोई दूसरा तरंग नहीं। और एक और तरंगे होती हैं उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे कैसी होती हैं? वो इस टाइप की होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे इस टाइप की आगे बढ़ती हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसका चप्पल का भुंडी टूट गया है, चप्पल उसका टूट गया, फिर भी वो पैर में लटका है तो कैसे चलेगा? वो ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के चलेगा, ऐसे ऐसे एक पैर उठा के रखेगा और एक पैर रगड़ रगड़ के चलेगा, तो इस तरह से वो रुक रुक करके चलेगा। तो इस तरह से वो चलता है। कैसा चलता है? चप्पल की भुंडी टूटने के बाद वो चलता है अनुदैर्घ्य चलता है। ये तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य होती है। देखिए ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये वायुमंडल में संभव है, यानी कि वायुमंडल में अनुप्रस्थ तरंगे संभव है, लेकिन वायुमंडल में ये अनुदैर्घ्य तरंगे संभव नहीं। यानी गैस में आप एक तरह से कह सकते हैं गैस में अनुप्रस्थ तरंगे चलती हैं, गैस में ये अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं चल सकते। क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग चलने के लिए क्या है कि एक पैर रोक करके दूसरा पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक पैर रोक करके, जैसे अभी आप जो भुंडी टूटा है, एक पैर जब आगे बढ़ा करके रोकते तो दूसरा पैर खींचते हैं पीछे की साइड, तो क्या आप वायु में अपने पैर को रोक पाएंगे? नहीं, पैर आपका रुकवा नहीं करेगा। तो इस तरह से जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये वायु में यानी कि गैस में चलती हैं, लेकिन ये जो अनुदैर्घ्य होती हैं ये गैस में नहीं चल पाती हैं।